दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि भारत की तरफ से इंडिजिनियसली कई तरीके के एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, चाहे वो एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेजस मार्क 1 ए के बाद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट हो या फिर AMCA मार्क 1 और मार्क 2 के रूप में इंडियन एयरफोर्स के भविष्य के आवश्यकताओं को पूरा करने का तैयारी हो। और दोस्तों वहीं पे नेवी के लिए भी ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है। पर दोस्तों अचानक से खुलासा किया गया कि नेवी के लिए केवल मात्र ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण नहीं बल्कि इसके मार्क 2 वेरिएंटों के ऊपर भी भारत काम करेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि नेवी के जो ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को ADA की तरफ से डिजाइन किया जा रहा है, इसके मार्क 2 वेरिएंट कैसा होगा और इंडिया कितने संख्या में इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का सोच विचार कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही के कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि भारत के लिए एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और डिजाइन का काम करता है और साथ ही साथ नेवी के ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के डिजाइन का काम कर रहा है, उसको कंफर्म किया गया है कि नेवी एटलीस्ट 45 ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परचेस करेगा। ऐसे में दोस्तों नेवी के इस तरीके के घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि अगर केवल मात्र 45 नेवल वेरिएंट के ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा तो इससे संपूर्ण प्रोजेक्ट को किस तरीके से फायदा मिल सकता है और किस तरीके से ये एक वायबल प्रोजेक्ट होगा। हालांकि इतने कम संख्या के एयरक्राफ्टों के लिए एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट करना अधिक खर्चेलू होता है, जबकि इंडिया अगर चाहेगा तो इतने कॉस्ट में, इवन इससे कम कॉस्ट में इतने संख्या के एयरक्राफ्टों को विदेशों से खरीद सकता है। दूसरी तरफ ये भी एक सवाल बना हुआ है कि नेवी अगर 45 एयरक्राफ्टों को ही केवल परचेस करेगा तो ये किस तरीके से नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर बेस ऑपरेशनों के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। जबकि दूसरी तरफ ये भी सवाल बना हुआ है कि नेवी अगर भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का प्लान बना रहा है तो कैसे केवल मात्र 45 एयरक्राफ्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में संभव है। दोस्तों हालांकि इसे लेके भी एक तरीके का क्लियरेंस इसीलिए आ चुका है क्योंकि नेवी की तरफ से ADA को जो जानकारी दिया गया है उसके मुताबिक नेवी अपने बेड़े के MiG-29K डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को साल 2035 तक रिटायर करने के लिए इन 45 एयरक्राफ्टों को एटलीस्ट परचेस करेगा, जो साल 2031 से नेवी के बेड़े में शामिल होगा। पर दोस्तों इसके साथ साथ ये भी खबर है कि ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया जा रहा है और काफी हद तक स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है, ये केवल इसी ही वेरिएंट में नेवी के लिए नहीं तैयार होगा बल्कि नेवी के लिए ADA की तरफ से इसके एक और वेरिएंट को अधिक ताकतवर रूप में नेवी के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें संभावित AMCA एयरक्राफ्टों के लिए डेवलपमेंट किए जाने वाले टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंटों का इस्तेमाल हो। मतलब ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के पहले वेरिएंट को मार्क 1 वेरिएंट के तहत ही रखा जाएगा, जबकि दूसरा मार्क 2 वेरिएंट एक बनेगा जो अधिक ताकतवर होगा। जिस तरीके से तेजस प्रोग्राम में मार्क 1 के बाद मार्क 2 वेरिएंट को अधिक ताकतवर के रूप में बनाया जा रहा है और AMCA प्रोजेक्ट में मार्क 1 के बाद मार्क 2 वेरिएंट को नए इंजन और अधिक ताकतवर वेरिएंट के रूप में बनाया जाएगा, उसी तरीके से ही ट्विन इंजन डेकवेस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने का इरादा है। हालांकि दोस्तों अगर नेवी के आवश्यकताओं को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि नेवी के द्वारा फिलहाल कैरियर बेस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत करीबन 27 एयरक्राफ्टों को खरीदने जाने का बात कहा जा रहा है। हालांकि नेवी के जो इनिशियल प्लान था उसके मुताबिक नेवी को करीबन 57 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदना था, पर इसे अब घटा दिया गया है, जिसके पीछे तथ्य दिया जा रहा है कि नेवी अपने बाकी के आवश्यकताओं को ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब स्वदेशी एयरक्राफ्टों से पूरा करेगा। ऐसे में ये बात तो साफ हो जाता है कि नेवी को 45 से अधिक एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, क्योंकि 45 एयरक्राफ्ट तो केवल मात्र MiG-29 एयरक्राफ्ट ही है जो नेवी के बेड़े में इस्तेमाल हो रहा है, जिसे रिटायर करने के लिए ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। हालांकि अगर 57 और खरीदे जाने वाले 27 एयरक्राफ्टों के अंदर के गैप को देखें तो यहाँ पे भी करीब करीब 30 ऐसे एयरक्राफ्टों को नेवी के द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है जो संभावित ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा किया जाए। पर फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि ये मार्क 1 वेरिएंट होगा या मार्क 2 वेरिएंट। वैसे अगर देखा जाए तो एयरफोर्स के प्रोजेक्ट में भी इंडिया इसी तरीके से आगे बढ़ा है, जिनमें तेजस मार्क 1 के रूप में इंडिया के द्वारा जहां पे केवल मात्र 40 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है, तो वहीं पे मार्क 1 ए स्टैंडर्ड के रूप में इंडिया के द्वारा एयरफोर्स के लिए करीब करीब 83 एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है। तो वहीं पे ये भी अब कंफर्म हो चुका है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 2 वेरिएंटों को कम से कम 108 के संख्या में खरीदा जाएगा, जबकि ये संख्या प्रोडक्शन शुरू होने के बाद और भी बढ़ सकता है, क्योंकि हाल ही में बयान दिया गया था कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने के बाद ये सोच विचार किया जाएगा कि अधिक संख्या में एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा कि नहीं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो AMCA प्रोजेक्ट को भी मार्क 1 और मार्क 2 स्टैंडर्ड में डिवाइड कर दिया गया है और एयरफोर्स की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि एयरफोर्स कम से कम 7 स्क्वाड्रन AMCA एयरक्राफ्टों को तो अवश्य ही खरीदेगा, जिनमें 2 स्क्वाड्रन केवल मात्र मार्क 1 वेरिएंट का होगा, जबकि बाकी के 5 स्क्वाड्रन मार्क 2 वेरिएंट के अधिक
ताकतवर एयरक्राफ्ट होगा। ऐसे में दोस्तों अगर ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके केवल मात्र 45 एयरक्राफ्ट को खरीदने का बात कहा जा रहा है तो सिंपली ये एक तरीके का इशारा है कि नेवी इससे भी अधिक ताकतवर एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में बड़े मात्रा में शामिल करना चाहता है और 45 ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करना केवल मात्र इनिशियल स्टेप है। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस में एयरफोर्स के लिए भी एक एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का प्रस्ताव एडीए के तरफ से दिया गया था और फिलहाल इसके ऊपर एयरफोर्स की तरफ से कोई भी कमिट नहीं किया गया है। हालांकि ये अब तक कंफर्म नहीं है कि एयरफोर्स इस तरीके के एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ेगा कि नहीं, जो बेसिकली 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में ताकतवर होगा लेकिन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि ये प्रॉपर इंटरनल वेपन बेस से लैस नहीं होगा। पर बताया जा रहा है कि ORCA एयरक्राफ्ट मतलब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट असल में ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 1.5 टन हल्का होगा क्योंकि इसमें ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे डेक ऑपरेशन के लिए अधिक शक्तिशाली लैंडिंग गियर्स और फ्यूसलाज के निचले सेक्शन का आवश्यकता नहीं है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनों की वजह से अधिक दबाव के अंदर रहता है। ऐसे में इसका ताकतवर होना या फिर कहे तो ज्यादा वजनी होना भी आवश्यक होता है। मतलब दोस्तों ये सिंपल है कि अगर एयरफोर्स के लिए ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस पे कोई नया एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये एयरक्राफ्ट अधिक पेलोड लेने का क्षमता रखेगा या फिर अधिक रेंज तक ऑपरेशनों को अंजाम दे सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के मार्क 2 वेरिएंटों को लेकर पहले भी चर्चा हो चुका है जहां पे कई जगहों में या फिर कहे तो कई सारे मीडिया पोर्टलों में इन एयरक्राफ्टों के मार्क 2 वेरिएंट को एक संपूर्ण स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया गया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को काफी हद तक स्टेल्थी डिजाइन के रूप में बनाया जा रहा है और एयरक्राफ्टों के अगर फ्रंटल सेक्शन को देखा जाए तो ये काफी स्टेल्थी है जबकि एयरक्राफ्ट में कैनर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं पे कुछ अनकंफर्म रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शायद एडीए के तरफ से इसके मार्क 2 वेरिएंट में कैनर्ड्स को हटा दिया जाए और एयरक्राफ्ट को एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जाए जिनमें इंटरनल वेपन बे भी हो ताकि ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे हथियारों को छुपा के ऑपरेशनों को अंजाम दे सके। हालांकि दोस्तों AMCA प्रोजेक्ट को भी अगर देखा जाए तो जब प्रोजेक्ट का घोषणा हुआ था तब ये खुलासा किया गया था कि इन एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया जाएगा। पर अब तक एडीए की तरफ से इंडियन नेवी के लिए AMCA के कोई वेरिएंट को तैयार किया जाएगा कि नहीं इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। मतलब अभी भी एक ऑप्शन है कि AMCA एयरक्राफ्ट को नेवल वेरिएंट में कन्वर्ट किया जाए। हालांकि उससे भी बेटर ऑप्शन के रूप में ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वेरिएंट को एक संपूर्ण स्टेल्थ या फिर कहे तो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट करने का ऑप्शन को ही देखा जा रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन के फेज को ही अंजाम दिया जा रहा है और अब तक एयरक्राफ्टों के बारे में ज्यादा जानकारी भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। पहली बार इन एयरक्राफ्टों को 2021 के एरो इंडिया शो के दरमियान पब्लिक के सामने एक स्केल मॉडल के रूप में लाया गया था। हालांकि एयरक्राफ्टों को डिजाइन और डेवलप किया जाएगा इसका घोषणा अप्रैल 2020 में ही हो चुका था। दोस्तों इन एयरक्राफ्ट को LCA नेवी मतलब नेवल LCA के बेस पे ही निर्माण किया जा रहा है और काफी हद तक यहाँ से ही टेक्नोलॉजी को इनहेरिट करते हुए एयरक्राफ्ट के डिजाइन और एयरक्राफ्ट के अन्य कंपोनेंटों को निर्माण किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसके डिजाइन के ऊपर एडीए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO की तरफ से काम किया जा रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग करेगा। माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट साल 2026 तक अपना पहला उड़ान भरेगा और उसके बाद एयरक्राफ्टों को साल 2030-31 के आसपास इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। एयरक्राफ्टों का प्रमुख काम MiG-29 एयरक्राफ्टों को ही रिप्लेस करना है। हालांकि इंडियन नेवी के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियरों की आवश्यकताओं भी पूरा करने का जिम्मेदारी इन्हीं एयरक्राफ्टों के पास है। एयरक्राफ्ट को सिंगल सीटेड वेरिएंट के रूप में ही डिजाइन किया जा रहा है और इसके आकार को अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इसका लंबाई 16.30 मीटर मतलब 53 फीट 6 इंच है जबकि अनफोल्ड विंग के साथ एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन करीबन 11.2 मीटर मतलब 36 फीट 9 इंच है जबकि विंग को फोल्ड करने के बाद यही विंग स्पैन 7.6 मीटर मतलब 24 फीट 11 इंच हो जाता है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 26,000 किलोग्राम के आसपास होगा जबकि इसमें डिजाइन और डेवलपमेंट के फेज के दरमियान दो जनरल इलेक्ट्रिक F414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है जिसका ड्राई थ्रस्ट 58.5 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 98 किलोन्यूटन के आसपास है। हालांकि ये भी रिपोर्ट है कि इन एयरक्राफ्टों के इंजनों को शायद प्रोडक्शन वेरिएंटों में इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि उसके जगह में स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन मतलब AMCA के लिए डेवलप किए जाने वाले इंजनों का इस्तेमाल हो। पर दोस्तों ये भी संभावनाएं कम है क्योंकि AMCA के इंजन संभावित साल 2035 से पहले तैयार ना हो जबकि इन एयरक्राफ्टों को साल 2031 से बेड़े में शामिल किया जाना है। संभावित मार्क 2 वेरिएंटों के ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों में AMCA के जैसे नए इंजनों का इस्तेमाल हो। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये मार्क 1.6 की रफ्तार से उड़ान भर सकेगा जबकि इसका सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 18,000 मीटर मतलब 60,000 फीट के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है जो कि AMCA और तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों
टू के लास्ट क्रूज वेरिएंट में इस्तेमाल किया जाना है। अब दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्ट 2 के हथियार या पेलोड क्षमता के बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है और ना ही एयरक्राफ्ट 2 के रेंज और एयरक्राफ्ट 2 के अन्य कॉम्बैट कैपेबिलिटी के बारे में कोई खुलासा किया गया है। पर माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट 2 में ज्यादातर स्वदेशी हथियारों का ही इस्तेमाल होगा और ये एयरक्राफ्ट 2 के जो हथियार है ये एक्सटर्नल वेपन बे में ही कैरी किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।